प्रिय विद्यार्थीगण, आज आपके जो मन में सवाल है कि हमारे एग्ज़ाम में क्या क्या पूछे जाएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कैसा उसका पेपर स्टाइल होगा, है ना। तो इसके बारे में आपको आज मैं ब्लूप्रिंट माहिती दे रहा हूँ। ऐसे वन एग्ज़ाम का ब्लूप्रिंट है ये, ठीक है। ऐसे वन एग्ज़ाम का ब्लूप्रिंट है, उसकी माहिती मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, कितने विभाग में आएगा, है ना। ये सारी चीज़ें आपको मैं आज बता रहा हूँ। तो ऐसे वन एग्ज़ाम का ब्लूप्रिंट माहिती जो है, एग्ज़ाम में साइंस पेपर है ना, ये विषय कौन सा है, साइंस विषय का है ये ब्लूप्रिंट जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें कुल पूर्णांक जो आपका रहेगा, कुल मार्क्स यानी टोटल मार्क्स जो रहेगा वो 80 रहेगा, 80, है ना। और इसमें जो एक क्वेश्चन आएंगे वो सेक्शन जो है, कितने क्वेश्चन जो आपका है वो कितने सेक्शन में विभाजित होगा, तो ए, बी, सी और डी यानी कुल मिलाकर के 4 सेक्शन है, ठीक है। 4 सेक्शन में आपके प्रश्न विभाजित रहेंगे और आपको समय मिलेगा 3 घंटा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि भाई किस तरह से पेपर स्टाइल आएगा, क्या आएगा, है ना। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर समझिए कि कैसे आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो कुल आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा और उसमें पेपर जो आएगा, क्वेश्चन जो आएगा वो सेक्शन में बटे होंगे और वो 4 सेक्शन होगा, ए, बी, सी और डी। समय आपको मिलेगा 3 घंटा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अलग अलग सेक्शन में किस प्रकार के और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पहला है विभाग ए, जो पहला सेक्शन आएगा उसमें प्रश्न आपका रहेगा कि नीचे दिए गए प्रश्न नंबर 1 से 16 के उत्तर दीजिए। 1 से 16 प्रश्न आपको विभाग ए में पूछा जाएगा, ठीक है। और सभी 1 मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क्स का रहेगा हर क्वेश्चन। तो 1 गुने 16 यानी 16 प्रश्न, तो 16 गुने 1 कितना हुआ, 16 मार्क्स का हुआ। तो प्रश्न 1 से 16 क्या क्या पूछे जाएंगे, उसके अंदर क्या क्या रहेगा, तो दोस्तों उसके अंदर आपका सही गलत भी रहेगा, खाली जगह रहेगा, विकल्प रहेंगे और एक शब्द में उत्तर भी रहेगा, ठीक है। मैं लिखा हुआ हूँ, देखिए। पहला आपको आएगा कि दिया गया विधान सही हो, इस प्रकार रिक्त स्थान भरे, ठीक है। दूसरा आएगा इसी में कौन सा, 1 से 16 प्रश्न के अंदर में, ध्यान दीजिएगा, 1 से 16 प्रश्न के अंदर में आपको ये 5 टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला आएगा दिया गया विधान सही हो, इस प्रकार रिक्त स्थान भरे। दूसरा आएगा निम्न विधान सही है या गलत, यह भी बताइए। तीसरा इसी के अंदर रहेगा दिए गए बहुविकल्प वाले प्रश्न में से सही विकल्प का क्रम एवं उत्तर लिखें। चौथा रहेगा निम्न प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखिए, ठीक है। और पांचवा इसमें रहेगा वाक्य पूर्ण करो, जैसे कि मैंने एक उदाहरण लिखा हुआ कि डिस्पोजल प्लास्टिक का उपयोग बंद करना चाहिए, क्यों, ठीक है। आपको बस लगभग 5 से 7 शब्दों में उत्तर देना है। हाँ, ये हुआ विभाग ए में जो इस टाइप के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और वो रहेंगे आपको कुल मिलाकर के 16 मार्क्स, और हर एक क्वेश्चन जो होगा 1 मार्क्स का होगा और 16 प्रश्न होंगे। तो 16 गुना 1 कितना हो गया, 16 मार्क्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते विभाग बी में। विभाग बी में आपको किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो विभाग बी में आपको पूछे जाएंगे कि जैसे निम्न प्रश्नों के अंदाजित 40 से 50 शब्दों की मर्यादा में उत्तर लिखिए, ठीक है। कम से कम जो उत्तर आप लिखोगे वो उत्तर कितने शब्द का होना चाहिए, 40 से 50 शब्दों में, ठीक है। और ये प्रश्न आएंगे आपको 10 प्रश्न आएंगे और हर एक प्रश्न 2 मार्क्स का होगा, ध्यान दीजिएगा। 10 सवाल आएंगे और हर सवाल कितने मार्क्स का होगा, 2। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए, 20 मार्क्स, ठीक है। और प्रश्न संख्या कहाँ तक बढ़ जाएगा, सब सीरियल प्रश्न होंगे। ऐसा नहीं कि विभाग बी आ गया तो फिर से 1, 2, 3, ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ से 1 से 16 प्रश्न आए तो यहाँ पर प्रश्न संख्या रहेगा आपको 17 से लेकर 26 तक, ठीक है। 17 से 26 आप काउंट कर लीजिए, 10 सवाल होते हैं, तो 10 गुने 2 हो गया 20 मार्क्स, ठीक है। इसके बाद सेक्शन सी में यानी विभाग सी में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी प्रश्न रहेगा आपका कि निम्न प्रश्नों के 60 से 80 शब्दों की मर्यादा में मुद्दों सहित उत्तर लिखिए, ठीक है। मुद्दों सहित उत्तर लिखिए और ये सवाल होंगे आपके 8। कितने सवाल आएंगे, 8 सवाल आएंगे विभाग सी में और हर एक सवाल होगा 3 मार्क्स का।
तो हो गए कितने मार्क्स, 24। और प्रश्न संख्या कहाँ तक चला जाएगा, यहाँ तक 26 था, यहाँ हो जाएगा 27 से 34, ठीक है, 27 से लेकर 34 तक सवाल संख्या। ये ध्यान दीजिएगा कि सवाल जो क्रम में चलता आ रहा है, ऐसा नहीं कि हर एक सेक्शन में जो सवाल का क्रम है वो बदलता जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर बताया आपको कि सवाल सेक्शन ए में 1 से 16 तक रहेगा, ठीक है, तो सेक्शन मान लीजिए बी आया तो वहाँ से क्या सवाल संख्या 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होगा, नहीं, ठीक है, सवाल वही क्रम में रहेगा। यहाँ 16 तक हो गया तो यहाँ से 17 से स्टार्ट हुआ है ना, 26 तक गया, यहाँ पर 27 से स्टार्ट होकर 34 तक गया। अब है विभाग डी में, तो विभाग डी में क्या होगा, यहाँ पर रहेंगे कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 90 से 120 शब्दों में मुद्दों सहित सविस्तार लिखना है। तो मुद्दों सहित आप समझ में आ रहा होगा आपको कि मान लीजिए कि जैसे हमें लिखना है कि वायु प्रदूषण के कारण बताइए, तो वायु प्रदूषण के कारण आप बताएंगे, फैलता कैसे है, क्या नुकसान है, फिर मुद्दे दे करके जैसे ऐसे है ना, इस प्रकार से एरो देकर यहाँ मुद्दा लिखेंगे कि वायु प्रदूषण एक बहुत ही हानिकारक है ना घटना है, वायु प्रदूषण हमारे वातावरण को बहुत सारा प्रदूषित कर रहा है। वायु प्रदूषण में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया है ना, CFC, HFC, इस प्रकार से आपको मुद्दे सहित उत्तर लिखना है, ठीक है, वही है यहाँ पर मुद्दों सहित सविस्तार उत्तर लिखिए। और विभाग डी में आपके कुल प्रश्न आएंगे 5, कुल 5 प्रश्न आएंगे और हर एक सवाल आपका आएगा 4 मार्क्स का, तो टोटल कितना हो गया 20 मार्क्स, ठीक है, कौन सा विभाग डी में। और यहाँ पे सवाल संख्या हो जाएगा आपका 35 से 39, यानी कुल मिलाकर समझिए कि आपके ऐसे 1 में साइंस पेपर में 1 से लेकर 39 सवाल आएंगे, ठीक है, टोटल 39 सवाल आएंगे। और ये 39 सवाल 4 सेक्शन में विभाजित रहेगा, जो आपको मैंने बताया कि A, B, C और D, ये 4 सेक्शन में विभाजित होगा और कुल 39 सवाल आएंगे। और कुल मार्क्स यदि आप देखें तो 80 मार्क्स होता है, गिन लीजिए, 20 और 24 कितना हो गया 44, 44 और 20 कितना हो गया 64 है ना, 64 और 6 कितना हुआ 70, 70 और 10 कितना हो गया 80 है ना, टोटल आपका हो गया 80 मार्क्स का पेपर। अब आपको बता रहे कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा, किस प्रकार से आएगा, ये भी माहिती आपको मैं बता रहा हूँ। तो देखिए ये जो माहिती आपको मैं बता रहा हूँ ये है ब्लूप्रिंट, ठीक है, ऐसे 1 एग्ज़ाम में आपके कुल जो चैप्टर आने वाले हैं, ठीक है, कुल जो चैप्टर आपका आने वाला है वो है 1 2 6 7 10 11 14 और 15, टोटल गिनिए कितने चैप्टर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर, ठीक है। ऐसे 1 में आपके कितने चैप्टर आएंगे 8 चैप्टर आएंगे। और चैप्टर कौन सा आएगा, तो पहला आएगा, दूसरा, छठा, 7वां, 10वां, 11वां, 14 और 15, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हर एक चैप्टर से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा वो मैंने सेक्शन विभाजित कर दिया है, ठीक है। यानी विभाग ए में कितने मार्क्स, 1 मार्क्स का है, विभाग बी 2 मार्क्स का है, और विभाग सी 3 मार्क्स और विभाग डी 4 मार्क्स। तो चैप्टर 1 से विभाग ए में, ठीक है, विभाग ए में 3 मार्क्स का पूछा जाएगा, यानी 1 नंबर का क्वेश्चन कितने रहेंगे 3, ठीक है। और विभाग बी में 2 नंबर के क्वेश्चन कितने रहेंगे 1, और विभाग सी में 3 नंबर के क्वेश्चन कितने रहेंगे 1, ठीक है। किससे, चैप्टर 1 से, समझ लीजिए चैप्टर 1 से आपका विभाग ए में 3 नंबर का रहेगा जो सभी 1-1 मार्क्स का होगा। विभाग बी में होगा 2 मार्क्स का जो, ठीक है, 2 मार्क्स का 2 सवाल होगा, ठीक है। और विभाग सी में 3 मार्क्स का 1 सवाल होगा। और इसमें विभाग डी में 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता, इस चैप्टर से 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए 3 2 5 और 1 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाएगा, चैप्टर 1 से, ठीक है, क्लियर। अब चलते चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में विभाग ए में 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 मार्क्स का 1 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें विभाग बी में 2 मार्क्स का भी 1 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और विभाग सी में 3 मार्क्स का 1 ही सवाल पूछा जाएगा।
और विभाग डी में 4 मार्क्स का भी एक ही सवाल पूछा जाएगा। तो टोटल कितने हो गए इसमें नंबर 1 2 3 4, यानी चैप्टर 2 से 4 मार्क्स का चैप्टर 2 से जो है 1 2 3 4, ठीक है, 4 को जो है आपका 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से एक रहेगा 1 मार्क्स का, एक रहेगा 2 मार्क्स का, एक रहेगा, ठीक है, 3 मार्क्स का और एक रहेगा 4 मार्क्स का, ठीक है, समझ गए आप। और चैप्टर इसी तरह मैंने आपको बताया कि 1 नंबर के 1 मार्क्स का 3 सवाल रहेंगे, 2 मार्क्स का 2 सवाल रहेंगे, ठीक है, 2 मार्क्स का 2 सवाल रहेंगे और 3 मार्क्स का 1 सवाल रहेंगे। ओके, ठीक है ना। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ मैं क्वेश्चन की संख्या बता रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन की संख्या कि चैप्टर 1 है तो विभाग ए में 1 मार्क्स का कितने सवाल आएंगे, तो 3 आएगा, 2 मार्क्स के सवाल कितने आएंगे, 2 आएंगे, 3 मार्क्स के सवाल कितने आएंगे, 1 आएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आप मार्क्स काउंट कर सकते हैं। कैसे, ये 3 मार्क्स है, ये 2 मार्क्स के 2 सवाल तो कितने हो गए, 4 मार्क्स, ठीक है, 4 मार्क्स और 3 मार्क्स कितने हुए, 4 3 7, 3 10 मार्क्स होते हैं ना टोटल। तो मार्क्स काउंट नहीं करने आपको, सवाल काउंट कर रहे हैं कि चैप्टर 1 में जो है 1 मार्क्स के 3 सवाल आएंगे, 2 मार्क्स के 2 सवाल आएंगे, है ना। तो इसी प्रकार चैप्टर 2 से 1 मार्क्स के 1 सवाल आएंगे, 2 मार्क्स के भी 1, 3 मार्क्स के 1, 4 मार्क्स का 1 सवाल आएगा। चैप्टर 6 में 1 मार्क्स के 1 सवाल आएंगे, 2 मार्क्स के 1 सवाल आएंगे, 3 मार्क्स के 1 सवाल आएंगे, 4 मार्क्स का 1 सवाल आएगा। चैप्टर 7 में 1 मार्क्स के 2 सवाल आएंगे, 2 मार्क्स के 2 सवाल आएंगे, 3 मार्क्स के 1 सवाल आएंगे और इसमें 4 मार्क्स का एक भी सवाल नहीं आएगा। चैप्टर 10 में 2 मार्क्स जो 1 मार्क्स का है वो 2 सवाल आएंगे, 2 मार्क्स का 1 सवाल आएगा और 3 मार्क्स का 1 सवाल आएगा, 4 मार्क्स का 1 सवाल आएगा, ठीक है। इसके बाद चैप्टर 11 में, ठीक है, चैप्टर 11 में 1 मार्क्स का 2 सवाल आएगा, 2 मार्क्स का 1 सवाल आएगा, 3 मार्क्स का 1 सवाल आएगा, ठीक है, और 4 मार्क्स का भी 1 सवाल आएगा। ओके, और चैप्टर 14 में 1 मार्क्स का 2 सवाल, 2 मार्क्स का सवाल इसमें नहीं आएगा, 3 मार्क्स का 1 सवाल आएगा और 4 मार्क्स का भी 1 सवाल आएगा। चैप्टर 15 में 1 मार्क्स के 3 सवाल आएंगे, 2 मार्क्स का 2 सवाल आएगा, 3 मार्क्स का 1 सवाल आएगा और इसमें 4 मार्क्स का कोई भी सवाल नहीं आएगा। अब आपको मैंने जो पीछे आपके सवाल ये आएंगे कि सर यहाँ पर क्या क्वेश्चन जो है वो काउंट उसका राइट है जो आपने पीछे बताया। हाँ बिल्कुल, कैसे देखिए, गिन लीजिए 1 मार्क्स के क्वेश्चन 16 होते हैं कि नहीं। मैंने आपको पीछे विभाग ए में 16 क्वेश्चन बताया ना, सभी 1-1 मार्क्स का। तो यहाँ पर काउंट करते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 सवाल हो रहे, ठीक है। और 2 मार्क्स का मैंने आपको 10 सवाल बताए, तो 2 3 4 5 6 7 8 और 2 10। 3 मार्क्स को मैंने 8 सवाल बताया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सवाल हो रहे। और 4 मार्क्स का भी मैंने 5 सवाल बताया, तो 1 2 3 4 5 सवाल हो रहे, ठीक है। अब सभी का यदि आप चाहे तो काउंट भी कर सकते हैं, टोटल 80 पूर्णांक होता है कि नहीं। तो 16 सवाल सभी 1 मार्क्स का कितना हो गया, 16। 10 सवाल सभी 2 नंबर के कितने हो गए, 20 नंबर। 8 सवाल कितने नंबर के, 3 नंबर के, कितने हो गया, 24। और 5 सवाल कितने नंबर के, 4 नंबर के, कितना हो गया, 20। आप टोटल इसको ऐड कीजिए, 6 4 10, 1 हासिल हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। टोटल कितना हो गया, 80 हो गया ना, फुल मार्क्स, ठीक है। तो ये आपका डॉट क्लियर हो गया और इस प्रकार से आप तैयारी कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है।